एक गांव में एक सीधा साधा ब्राह्मण रहता था। उसमें एक अवगुण था। वह बड़ा आलसी था। कभी भी कोई काम समय से नहीं करता था। भाग्य के भरोसे उसका जीवन बीत रहा था। एक दिन एक साधु उस गांव में आया। ब्राह्मण ने साधु की बड़ी सेवा की। साधु जब वापस जाने लगा तो ब्राह्मण से बोला, तू है तो बड़ा आलसी, परंतु सेवा भाव बहुत है तुझमें। गरीब भी है, अतः तुझे संतों की सेवा का फल तो मिलना ही चाहिए। मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। यह पारस पत्थर तुझे दे रहा हूँ। देख, आलस मत करना। इससे तू जितना सोना बनाना चाहे बना ले। 7 दिन बाद मैं वापस आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने साधु के पैर छुए और पारस पत्थर लेकर भागता हुआ अपने घर पहुंचा। सारा घर खोज लेने पर थोड़ा सा लोहा उसे मिला। उसको पारस पत्थर से छुआकर उसने सोना बना लिया। उसकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न हुई कि आज वर्षों बाद मेरे पति ने कुछ कार्य तो किया। ब्राह्मण ने जल्दी से उस सोने को पोटली में बांधा और बाजार की ओर चल दिया। वहां सोना बेचकर खाने की अच्छी अच्छी चीजें, बढ़िया कपड़े और घर की जरूरत की दूसरी चीजें ले आया। पूरा परिवार खूब आनंद मनाता रहा। दूसरे दिन वह लोहा खरीदने बाजार गया, किंतु पता चला कि आज लोहे का भाव ऊंचा है। 2-4 दिन में भाव कम हो जाएगा। वह लौट आया और अपनी पत्नी से बोला, जब लोहा सस्ता होगा तो ले आऊंगा। यह पत्थर तो 7 दिन तक हमारे पास रहेगा। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन पति को याद दिलाती कि लोहा ले आए। वह आलसाया सा उठता, धीरे धीरे बाजार की ओर जाता, फिर वहां से खाली हाथ लौट आता। कहता कि अभी तो लोहा महंगा है, बस जब भूख लगती तो बढ़िया बढ़िया चीजें खाता। पत्नी बेचारी सीधी सादी थी, पति से कुछ अधिक कह नहीं पाती। इस प्रकार 7 दिन में वह 6 दिन बीत गए। लोहे का भाव कम नहीं हुआ। ब्राह्मण महाशय आजकल आजकल करते रहे। पत्नी बेचारी बार बार कहती रही, पर ब्राह्मण के कानों पर जू न रेंगी। 7वां दिन भी आ गया, मगर ना लोहा आया और ना सोना बन सका। 8वें दिन साधु महाराज वापस आए। अपना पारस पत्थर वापस मांगने लगे। अब तो ब्राह्मण का कलेजा मुंह को आ गया। वह रोने और गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा, महात्मा जी, मैंने तो पहले दिन ही जरा सा सोना बनाया था, उसके बाद सोना नहीं बनाया। मुझ पर दया कीजिए, कम से कम 1 दिन मुझे तो और दे दीजिए। साधु ने कहा, अब मैं 1 मिनट भी इसे तुम्हारे पास ना छोड़ूंगा। तुम बहुत बड़े आलसी हो। तुम्हारे जैसे लोग कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। याद रखो, जो मनुष्य आज का काम कल पर छोड़ देता है, समय का सदुपयोग नहीं करता, वह सदा परेशान रहता है। इस प्रकार साधु महाराज अपना पत्थर वापस लेकर विदा हो गए। ब्राह्मण अपने आलस्य और भूल पर आंसू बहाता रहा। तो प्रिय श्रोताओं, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग इस प्रकार टाल मटोल करते रहते हैं, वे कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। याद रखिए, कल करे सो आज कल, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगी कब।